ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एनसीईआरटी के हिडन पॉइंट्स होते हैं जो कि हम जनरली छोड़ देते हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में ये पूछ ले जाते हैं। जो समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर होता है ये तो सभी करते हैं, पर ये जो कुछ बीच बीच के पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअल में, ये पूछ सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में, या फिर एमसीक्यू बेस्ड जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें विच इज़ करेक्ट विच इज़ इनकरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आज हम ग्रेविटेशन के कुछ ऐसे 11 पॉइंट्स देखेंगे जो कि हम जनरली मिस कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गैलीलियो जो है, इन्होंने हमें ये बताया था कि बॉडी कैसी भी हो वो अर्थ की तरफ ही एक्सेलरेट करती है। ठीक है, अर्थ की तरफ हर बॉडी एक्सेलरेट करती है, ये गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है जियोसेंट्रिक मॉडल, ये हमको जानना नहीं है मॉडल क्या है, बस किसने दिया था ये जानना है। हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि इन्होंने ये बताया था कि अर्थ एज अ स्टेशनरी जो बीच में है और बाकी बॉडीज़ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, ये जियोसेंट्रिक मॉडल है। थर्ड मॉडल है हमारे पास हीलियोसेंट्रिक मॉडल, ये इंडिया के ही आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि सन सेंटर है सोलार सिस्टम का और अर्थ की तरह ही बाकी सारी प्लैनेट्स भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये थर्ड मॉडल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ मॉडल है प्लानिटरी मोशन, जो कैपलर ने दिया था। हम ये काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, इनके 3 लॉज पढ़ते हैं हम, ऑर्बिटल लॉ, एरियल लॉ और टाइम पीरियड 1। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर। थर्ड लॉ में हम एक चीज़ छोड़ देते हैं कि T²/A², ये आइडेंटिकल है सभी प्लैनेट के लिए। अगर कोई वो सेंट्रल बॉडी के अराउंड जितनी प्लैनेट ये मूव कर रही हैं सभी के लिए ये कांस्टेंट होता है। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उसमें भी यही बताया हुआ है कि T², T इज़ द टाइम पीरियड एंड A इज़ द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्डर। इसका जो रेशियो होता है सब के लिए सेम होता है, सारे प्लैनेट्स के लिए एक कांस्टेंट होता है और सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है डेट इज़ एस्ट्रोनॉट कैसे वेटलेसनेस उसे लगता है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, वो फ्री फॉल करते हैं अर्थ के टुवर्ड्स, इसीलिए उनको वेटलेसनेस महसूस होता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास कि ग्रेविटेशनल शील्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, हम इनमें शील्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर ग्रेविटेशन के लिए हमारे पास कोई भी शील्डिंग के लिए चीज़ें नहीं दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 8th पॉइंट है, ये जो है लार्ज स्पेसशिप। ठीक है, आपने देखा होगा कि या कोई जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अर्थ जो लार्ज स्पेसशिप्स होती है अर्थ पे जो ऑर्बिटिंग करते रहती है, जो रोटेशन रिवॉल्यूशन करते रहती है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट को वेरी माइनर, वेरी मिन्यूट, एकदम माइनर काइंड ऑफ जो है अट्रैक्शन महसूस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि मून है उसके कारण। ठीक है, मून या फिर कोई और भी बॉडीज़ हो सकती है, एकदम माइन्यूट जो है इनको अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में कि फोर्स और टाइडल इफ़ेक्ट में हमको डिफरेंस करना है कि जो है सन और अर्थ के बीच का जो फोर्स है वो मून और अर्थ के बीच के फोर्स से बहुत ज़्यादा है, जबकि टाइडल इफ़ेक्ट मून और अर्थ के बीच की ज़्यादा है अर्थ और सन से रिलेटेड। तो यहाँ अगर हम फार्मूला डिराइव करें तो फोर्स इक्वल्स टू जो कांस्टेंट आता है, फिर मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन बाय द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि यहाँ m/r² से ये प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखो, मास ऑफ अर्थ तो दोनों में ही कॉमन हो जाएगा, पर जो टाइडल इफ़ेक्ट है वो केवल और केवल r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मास और डिस्टेंस दोनों का ही रोल हो रहा है। ठीक है, तो टाइडल इफ़ेक्ट जो है मून का अर्थ के कंपैरिजन में, मतलब सन के कंपैरिजन में अर्थ के टुवर्ड्स ज़्यादा है।
ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली मास पे ये डिपेंड करे, क्योंकि सन का जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मून के मास से। तो ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है, लॉस्ट इन स्पेस। अगर कोई दो एस्ट्रोनॉट से वो लॉस्ट कर जाते हैं, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉट से ले लेते हैं, वो लॉस्ट कर जाते हैं, तो वो नेचुरली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, अनटिल एंड अनलेस वहाँ कोई उनके म्यूचुअल फोर्स से ज़्यादा कोई फोर्स प्रेजेंट हो। अगर प्रेजेंट है कोई ज़्यादा मैग्नीट्यूड की या फिर ज़्यादा कोई फोर्स वहाँ प्रेजेंट है, तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी। ये सिंपल अपने को ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी यूनिट क्या है। तो आप देखेंगे विद इन 6 मिनट्स, हम कंपैरेटिवली 5 मिनट ही ले लेते हैं। मैंने आपको वो पॉइंट्स बता दिए जो कि एनसीईआरटी में हम पढ़ते समय अपने एग्ज़ाम्स के समय मिस कर देते हैं। सो थैंक यू।